दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉटनी का एक छोटा सा टॉपिक, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन की। पादप हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है, उनकी बात करने जा रहे हैं। जो भी पादप में जो हार्मोन है उनकी बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन होता क्या है एक तरीके से, ठीक है। हार्मोन दोस्तों एक तरीके से स्टेबलाइजर का काम करता है। स्टेबलाइजर क्या होता है? स्टेबलाइजर ऊष्मा को कम करता है, ऊष्मा को ज्यादा करता है, ऊर्जा को कम करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, ठीक है। तो हार्मोन क्या करता है? एक तरीके से स्टेबलाइजर का काम करता है। स्टेबलाइजर मतलब ऊर्जा को कम करना और ऊर्जा को बढ़ाना। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ज्यादा होगी तो हार्मोन ऐसे रिलीज होंगे कि अब ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। और ऊर्जा अगर कम होगी हमारे शरीर में तो हार्मोन रिलीज होंगे, वो ऊर्जा को बढ़ा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, या तो ऊर्जा को बढ़ाते हैं या ऊर्जा को घटाते हैं, ठीक है। हार्मोन में एक चीज का ध्यान रखना, आप जो भी शब्द अपन जो शब्द है वो हार्मोन को कैसे पहचाने, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक है, अगर जिस भी शब्द के लास्ट में ईन आ जाए, ईन, ठीक है, वो क्या होगा? वो हार्मोन होगा, ठीक है। जैसे रेनिन, रेनिन। और बात करें दोस्तों जिब्रेलिन, ऑक्जिन, ठीक है। ऑक्जिन क्या आ रहा है लास्ट में? इन, इन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये स्टेबलाइजर का काम करते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक तरीके से स्टेबलाइजर, नाउन एज स्टेबलाइजर हार्मोन। क्यों स्टेबलाइजर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा को, ऊर्जा को कम और ऊर्जा को ज्यादा करने का काम करते हैं, या तो कम करने का या बढ़ाने का। स्टेबलाइजर क्या काम आता था? स्टेबलाइजर ज्यादा ऊर्जा होती थी तो कम करने का, कम ऊर्जा होती थी तो ज्यादा करने का, ठीक है। उसी प्रकार हार्मोन हमारे शरीर में, पेड़ पौधे में वही काम करते हैं, ऊर्जा को कम करने का, ऊर्जा को ज्यादा करने का, ठीक है। और ठीक है, हार्मोन की बात होगी। हार्मोन की बात करें अब, तो हार्मोन बने किसके होते हैं? बात करते हैं हार्मोन। हार्मोन किसके बने होते हैं? हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के क्यों बने होते हैं दोस्तों? ये है एक स्लोलिज्म के थ्रू बताते हैं आपको। ये है प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन एक होता है हार्मोन, एक होता है एंजाइम। क्वेश्चन आता है दोस्तों स्लोलिज्म का ऐसे, क्या सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं? हाँ होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? हाँ होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं? नहीं होते। सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं? नहीं, क्योंकि जो हार्मोन है वो प्रोटीन नहीं हो सकता, एंजाइम प्रोटीन नहीं हो सकता। प्रोटीन हार्मोन हो सकता है, प्रोटीन एंजाइम हो सकता है। तो इस जो स्लोलिज्म है इसके थ्रू आप समझ जाओ कि हार्मोन प्रोटीन हो सकते हैं, एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन और एंजाइम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपन बात करते हैं हार्मोन। हार्मोन स्टेबलाइजर है एक तरीके से। हार्मोन अगर रिलीज होंगे या तो अच्छे हार्मोन होंगे या बुरे हार्मोन होंगे। अच्छे हार्मोन अच्छा काम करेंगे, बुरे हार्मोन बुरा काम करेंगे। अपन बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की, ठीक है। तो पेड़ पौधों में भी वही हार्मोन, या तो अच्छे हार्मोन या बुरे हार्मोन। तो अपन बात करते हैं हार्मोन की। एक होंगे अच्छे हार्मोन। अच्छे हार्मोन क्या होंगे? जो पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक होंगे, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? वृद्धि प्रवर्धक। वृद्धि प्रवर्धक, ठीक है। और जो पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास में अवरोध उत्पन्न करेंगे उनको बोलते हैं दोस्तों वृद्धि
रोधी हार्मोन, इधर भी हार्मोन, वृद्धि रोधी हार्मोन। ठीक है, हार्मोन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन से? वृद्धि प्रवर्धक, एक वृद्धि रोधी हार्मोन। दोस्तों बात करें, जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है वो वृद्धि को बढ़ाएंगे, मतलब पॉजिटिव हार्मोन। और वृद्धि रोधी हार्मोन है वो वृद्धि में अवरुद्ध उत्पन्न करेंगे, जितनी वृद्धि है उतनी की उतनी रह जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाएगा, नई टहनी नहीं निकल पाएगी। तो उससे क्या है, वो वृद्धि रोधी हार्मोन है, मतलब नेगेटिव का काम करते हैं। ये क्या का काम करते हैं? पॉजिटिव का काम करते हैं, ये नेगेटिव का काम करते हैं। ये अच्छे हार्मोन है, ये बुरे हार्मोन है, ये बुरे हार्मोन। अपन पहले अच्छे हार्मोन की बात कर लेते हैं। वृद्धि प्रवर्धक यानी बढ़ाना, वृद्धि यानी वृद्धि को, जो पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं, वृद्धि प्रवर्धक। जो पेड़ पौधों की वृद्धि में अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं और बाधा उत्पन्न करते हैं, वो कौन से हैं? वृद्धि रोधक। घटाते नहीं, बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? वो कहते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। अब बात करें दोस्तों, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है वो कौन कौन से होते हैं? एक दोस्तों, एक आता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या काम करता है? जिब्रेलिन हार्मोन जर्मिनेशन में सहायक है, मतलब अंकुरण में सहायक है। जो बीज है उसका अंकुरण में सहायक होगा जिब्रेलिन हार्मोन। अंकुरण में सहायक। अगर जिब्रेलिन हार्मोन की मात्रा कम होगी तो वो क्या है, बीज अंकुरण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बीज अंकुरण नहीं पाए। अगर जिब्रेलिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी किसी बीज में, ठीक है, तो क्या है, पेड़ पौधे जल्दी से, जो जर्मिनेशन है, अंकुरण कर पाएंगे। जो पेड़ पौधे नहीं, जो बीज है वो जल्दी से अंकुरण कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे जिब्रेलिन, जैसे जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब अंकुरण में सहायक, अंकुरण में सहायक। ठीक है दोस्तों, एक आता है दोस्तों ऑक्जिन हार्मोन। ऑक्जिन हार्मोन। ऑक्जिन हार्मोन क्या कर रहा है दोस्तों? ऑक्जिन हार्मोन जो पेड़ पौधे उसकी लंबाई को बढ़ाता है। ऑक्जिन हार्मोन के दोस्तों कई काम है। एक तो ये लंबाई को बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, जिससे लंबाई बढ़ेगी। एक ये जड़ है उसको नीचे ले जाने में सहायक है, जड़ को जमीन के अंदर। अगर ऑक्जिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी तो पौधा क्या है, जल्दी ग्रोथ कर पाएगा, जड़ अंदर जाएगी। ठीक है, तो जितनी और लंबाई ज्यादा बढ़ेगी। तो लंबाई में कौन सा हार्मोन? ऑक्जिन हार्मोन। एक दोस्तों ये हार्मोन है जो सूर्य है, सूर्य जिधर घूमेगा उधर पेड़ पौधे की जो पत्तियां है उसको घुमाने में सहायक है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है जो सूर्य के थ्रू चलता है। ठीक, अगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो जैसे सूरजमुखी का पौधा है, ठीक है, उसका जो फूल है, जो वो है, फूल क्या करता है, जिधर सूरज रहता है उधर ही घूमता है। तो उसमें क्या है, सूरजमुखी के पौधे में ऑक्सिजन हार्मोन की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, अगर बात करें ऑक्सिजन, तो दोस्तों ऑक्सिजन से क्या है, जो लंबाई बढ़ाते हैं। तो लंबाई मापने का जो यंत्र है वो क्या है, ऑक्जिनोमीटर। लंबाई मापने का यंत्र की बात करें तो दोस्तों वो है ऑक्जिनोमीटर। लंबाई मापने का यंत्र ऑक्जिनोमीटर। ठीक है, क्योंकि ऑक्जिनोमीटर क्यों है, क्योंकि वो लंबाई को बढ़ाता है ऑक्सिजन हार्मोन, तो इससे बना है ऑक्जिनोमीटर। आपको याद रहेगा ऑक्जिनोमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं 3 नंबर की। ये क्या क्या काम करता है? जड़ को नीचे ले जाता है, और एक ये काम करता है फूल पत्तियों को गिरने से भी रोकता है ये ऑक्सिजन हार्मोन। ठीक है, और बात करते हैं अपन, एक है जो अगला हार्मोन है वो है फ्लोरिजेंस हार्मोन। फैसे फ्लोर, फैसे फूल। फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन क्या करता है दोस्तों? ये फूल खिलने में मदद करता है।
फूल खिलने में मदद करता है। ठीक है, अगर तत्व की बात करें फूल खिलने में तो वो है दोस्तों, वो है फॉस्फोरस। ठीक है, अगर हार्मोन की बात करें तो हार्मोन फ्लोरिजेंस, फैसे फूल फैसे फ्लोरिजेंस। ठीक है, फ्लोरिजेंस क्या काम करता है? एक तो ये काम करता है फूल खिलने में मदद करता है। अगर तत्व की बात करें तो तत्व फूल खिलने में जो मदद करते हैं वो है दोस्तों फास्फोरस। एक दोस्तों अगला जो हार्मोन आता है वो है साइनोकाइनिन। साइनोकाइनिन, साइनोकाइनिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों? साइनोकाइनिन हार्मोन है वो कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन क्या होगा? जो नई पत्ती बनेगी, नई टहनी बनेगी, नया तना है, तने में जो जो टहनी नई बनेगी, नई कली खिलेगी। ठीक है, उसमें कौन सा है? जो नई कोशिका का जो विभाजन होगा, नया अंग का निर्माण होगा पौधे का, वो कौन सा हार्मोन है? वो है साइनोकाइनिन हार्मोन। साइनोकाइनिन हार्मोन क्यों बना? क्योंकि अपन को पता है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, उसी के आधार पर साइनोकाइनिन, साइनोकाइनिन हार्मोन कैसे याद रहेगा? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, तो ये जो कोशिका विभाजन में सहायक है वो कौन सा है? साइनोकाइनिन। ठीक है, अब दोस्तों एक हार्मोन और आता है, वो है दोस्तों ट्राउमेट्रिन हार्मोन। ट्राउमेट्रिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों? जो पेड़ पौधे हैं उसमें घाव भरने का काम करता है। मतलब जो लावा निकलता है, ठीक है, उसको जो समतल लाने का काम करता है लासा। ठीक है, उसको जो कौन सा हार्मोन करता है दोस्तों? वो है ट्राउमेट्रिन हार्मोन। ठीक है, तो ट्राउमेट्रिन हार्मोन जो अपने जो लग जाती है दोस्तों, अपने जो घाव भरने का काम करती है वो एंटीबायोटिक है। ठीक है, वो उसी प्रकार जो ट्राउमेट्रिन हार्मोन है वो क्या करता है? वो घाव भरने का काम करता है पेड़ पौधों में। ठीक है, अपन ने बात की दोस्तों वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन की, जिब्रेलिन जैसे जर्मिनेशन, ऐसे ऑक्सिन ऐसे ऑक्सिनोमीटर क्या करता है? वो लंबाई को बढ़ाता है। फैसे फ्लोरिजेंस, फैसे फूल। साइनोकाइनिन क्यों? क्योंकि कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी मतलब साइनोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक। नई पत्ती फूल जो भी बनेंगे, नई पत्ती वो क्या है? वो इससे बनेंगे। फूल किससे खिलेंगे? फ्लोरिजेंस से। ट्राउमेट्रिन हार्मोन ये क्या है? पेड़ पौधे का जो घाव बढ़ता है बढ़ना उसमें सहायक है। ठीक है, अपन अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृद्धि रोधी हार्मोन। वृद्धि रोधी हार्मोन एक होता है ABH हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन अपन बात करते हैं, जो है दोस्तों सबसे पहला हार्मोन है वो है ABH हार्मोन। ABH हार्मोन उसका पूरा नाम है एब्सिसिक, इधर लिख देता हूं मैं, वृद्धि रोधी हार्मोन। ये क्या काम करेंगे दोस्तों? नेगेटिव का काम करेंगे। ठीक है, वृद्धिरोधी हार्मोन में एक पहला हार्मोन है दोस्तों एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों ABH हार्मोन, ABA हार्मोन। ABA हार्मोन जो दोस्तों काम क्या करता है? ये दोस्तों क्या करता है? ये जो पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि को रोक देता है। अगर वृद्धि बढ़ाने की बात करें तो वो ऑक्सिन हार्मोन, वृद्धि रोकने की बात करें दोस्तों जहाँ पे वृद्धि है वहां के वहां रुक जाएगी। ठीक है, वो कौन सा दोस्तों? वो है एब्सिसिक हार्मोन। ये पेड़ पौधों की पत्तियां को भी गिरा देता है, वृद्धि को रोकने का काम, या लंबाई को रोकने का काम, लंबाई को रोकता है। ठीक है, एक काम और करता है, ये क्या करता है? पत्तियां गिरा देता है
पेड़ पौधे हैं उसकी फूल पत्ती है उनको गिरा देता है ये हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा हार्मोन है वो है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन क्या काम करता है? एथिलीन दोस्तों एक प्रकार की गैस भी है, एथिलीन हार्मोन। एथिलीन का C2H4, ठीक है। एथिलीन हार्मोन क्या करता है? एथिलीन हार्मोन जो फल हैं, ठीक है, उनको पकाने में सहायक है। प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में जो सहायक है वो है एथिलीन हार्मोन। ये एक गैस का भी काम करता है फल को पकाने में, फल को नेचुरली पकाने में। नेचुरल का मतलब पेड़ पे जो फल पकते हैं वो कौन से हार्मोन की वजह से पकते हैं? वो है एथिलीन हार्मोन। अगर एथिलीन हार्मोन कम है, ठीक है, तो फल ज्यादा देर पकेंगे, ज्यादा दिनों में पकेंगे। एथिलीन हार्मोन ज्यादा है तो फल क्या है, जल्दी पकेंगे। दोस्तों एक चीज का पता है, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनमें जो है जो एथिलीन हार्मोन क्या करता है, उनकी जो एनर्जी है, ठीक है, पेड़ पौधे की जो एनर्जी है वो क्या करता है, वो फल को दे देता है, ठीक है। तो फल को दे देता है तो अपन देखते हैं जो छोटे पेड़ पौधे हैं वो माली क्या करता है, जो पेड़ पौधे वो माली करता है कि उनके जो छोटे पेड़ पौधे हैं उनकी जो फल है, छोटा फल है, ठीक है, उनको ही तोड़ गिरा देता है। क्यों गिरा देता है? क्योंकि पेड़ पौधे क्या है, वृद्धि नहीं कर पाते, ठीक है। वो क्या है, सारी एनर्जी फल को दे देता है, ये हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, ठीक है। तो वो क्या है, वृद्धि पेड़ की जो है, पौधे की ढंग से वृद्धि नहीं हो पाती, ढंग से फैल नहीं पाता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, फल को तोड़ के गिरा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो एथिलीन हार्मोन है वो किस में करता है, पेड़ पौधों की जो फल पकता है उसमें सहायक है। दोस्तों अगर बात करें, जो एथिलीन हार्मोन है वो फल को क्या करता है, नेचुरली रूप से पकाता है। अगर बात करें जो अगर कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए जो है वो क्या काम में आएगा, ठीक है। जो दोस्तों बात करें प्राकृतिक रूप से फल जो है वो धीरे धीरे पकता है, जो नेचुरली पकता है तो पेड़ के तो सहज बात है वो धीरे धीरे पकता है। अपन दोस्तों जैसे गांव में पता है, जो फल है उसको तोड़ के भूसे में रख देते हैं, ठीक है, गाय का चारा जो है उसमें रख देते हैं, या गेहूं में रख देते हैं, चावल में रख देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फल है वो एथिलीन, जो गर्मी पाकर जो एथिलीन हार्मोन है वो पूरे फल में फैल जाए। एथिलीन हार्मोन है वो गर्मी पाकर पूरे फल में फैल जाए, तो जिससे वो क्या है, अगर पेड़ पे जो पकता उसकी तुलना में थोड़ा जल्दी पक जाए, ठीक है। तो इसलिए गाँव में अपन क्या है, उसको भूसे में रख देते हैं, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों फल को, ये क्या है, गैस का भी काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं फल को जो प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किसका काम, एथिलीन का, ठीक है। और बात करें दोस्तों अगर फल को जो कृत्रिम रूप से अपन जो पकाते हैं, ठीक है, जबरदस्ती पकाने में काम में लेते हैं, वो है एसिटिलीन, C2H2। फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए वो करते हैं दोस्तों एसिटिलीन, एसिटिलीन का काम में लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आए, फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन और फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन, दोनों का फॉर्मूला आपके पास में है, C2H2 और C2H4। अगर बात करें दोस्तों, अपन गांव में देखते हैं जो आम होता है, ठीक है, उसमें से जो ऊपर जहाँ पे आम लगा होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या पानी निकलता है, उस पानी को क्या बोलते हैं, उस पानी को बोलते हैं चौंप। अगर चौंप शरीर के कहीं भी लग जाता है तो उससे क्या है दोस्तों, जलन होने लगती है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, धब्बा बन जाता है, ठीक है, शरीर में। तो वो क्या है, क्योंकि फल में एथिलीन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी। एथिलीन हार्मोन क्या करता है, जैसे ही एथिलीन हार्मोन जो चौंप के थ्रू लगता है हमारे शरीर में, तो क्या करता है, शरीर को जला देता है। तो शरीर क्यों जलता है, ठीक है, इसका पता लग गया आपको, ठीक है। और आपको पता लग गया जो एथिलीन हार्मोन है उसका पता लग गया, और एसिटिलीन उसका पता लग गया। अब बात करें दोस्तों
जो फल कृत्रिम रूप से पकाने की बात होगी, अपनी नेचुरली रूप से पकाने की बात होगी। और जो एथिलीन है वो किसका काम करता है, अब बात करते हैं। एथिलीन है जो है दोस्तों, वो है काम करता है कार्बाइड का। जो एसिटिलीन है वो काम करता है कार्बाइड का। कार्बाइड का क्यों काम करता है दोस्तों, हम देखते हैं। वो जो एसिटिलीन है उसका यूज किस में करते हैं, हम नहीं करते दोस्तों। जो बड़ी दुकान है, जो बड़ी जो व्यापारी है, तो वो क्या है दोस्तों, एथिलीन जो एसिटिलीन है उसका यूज करते हैं। एसिटिलीन का यूज क्यों करते हैं, फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। वो क्या, कच्चा फल खरीदते हैं, ठीक है, तो कच्चे फल को पकाने के लिए वो क्या है, एसिटिलीन का यूज करते हैं। एसिटिलीन की जो गोली बना के से, ठीक है, फल के बीच बीच में रख देते हैं। उससे क्या है, जैसे गर्मी पाता है फल, तो उससे क्या होता है, एसिटिलीन से फल जल्दी पक जाता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों एसिटिलीन का यूज कहाँ करते हैं, एसिटिलीन का यूज एक जगह और होता है। अपन जो गैस वेल्डिंग होती है, जो नॉर्मली जो चद्दर चिपकाने की जो वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग बोलते हैं उसको, उसमें अगर जो गैस भरी जाती है वो है एसिटिलीन गैस भी भरी जाती है उसमें। और एक फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज बोला, एसिटिलीन है कार्बाइड का काम करता है। एसिटिलीन कार्बाइड का काम करता है। कार्बाइड का काम क्यों करता है एसिटिलीन, एसिटिलीन कार्बाइड का काम क्यों करता है, और एसिटिलीन प्राप्त किससे किया जाता है उसकी बात करते हैं। एक होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। अगर इस कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया अपन जल से करवाते हैं, जल के कितने अणु दोस्तों, जल के 2 अणु, जल के 2 अणु, ये है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने पर एसिटिलीन प्राप्त होता है। एसिटिलीन क्यों प्राप्त होता है अभी मैं बताता हूं आपको, C2H2। और अगर एसिटिलीन के अलावा, एसिटिलीन को क्या बोलते हैं, कार्बाइड, ठीक है। एसिटिलीन के अलावा एक जो प्राप्त होता है वो है दोस्तों भुजा चूना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भुजा चूना। भुजा चूना क्या काम आता है, गांव में लीपने में, पुताई करने में, भुजा चूना, ठीक है। और ये है एसिटिलीन। एसिटिलीन इसको प्राप्त किससे किया, इसको क्या बोलते हैं, इसको कार्बाइड बोलते हैं। इसको प्राप्त किससे किया, कैल्शियम कार्बाइड से। एसिटिलीन को प्राप्त किया तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को कार्बाइड बोलते हैं, एसिटिलीन को, ठीक है। अपन बात करें दोस्तों, जो एसिटिलीन है, ठीक है, वो एसिटिलीन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आता है जो एसिटिलीन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया करने से कौन सा उत्पाद बना, एसिटिलीन। एसिटिलीन के अलावा कौन सा क्या बचा हो उसमें, भुजा चूना। अपन बैलेंस की बात कर लेते हैं, अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम बैलेंस का मतलब इधर जितने अणु है उधर भी इतने अणु होने चाहिए। कैल्शियम, कैल्शियम का एक अणु कैल्शियम, ठीक है। C2 कार्बन के 2 अणु, C2 बात होगी, ठीक है। H2O 2 और 2 4, 2 ये रे हाइड्रोजन और 2 ये रे हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। एक ये रहा, एक दूनी 2, ऑक्सीजन के कितने अणु, 2। अभिक्रिया बैलेंस है अपनी, क्योंकि कैल्शियम, कैल्शियम इधर, कार्बन के 2 अणु जो है ये रहे 2 कार्बन के। फिर अपन बात करें हाइड्रोजन के 2 और 2 4, हाइड्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 2 4 हो गए। ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, ठीक है। अपनी अभिक्रिया बैलेंस है, मतलब अपनी अभिक्रिया सही है। कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, उससे क्या प्राप्त हुआ, एसिटिलीन। एसिटिलीन को काम करते हैं कृत्रिम रूप से फल पकाने में, उससे प्राप्त होता है भुजा चूना। भुजा चूना को क्या काम लेते हैं, लीपने पुताई करने, घरों में जो पुताई करते हैं वो कौन सा होता है, वो भुजा चूना लीपने में जो काम लेते हैं गाँव में, ठीक है। अपन ने बात की
जो है एथिलीन हार्मोन की। एथिलीन हार्मोन जो फल को नेचुरली पकाता है। कृत्रिम रूप से बात करें दोस्तों तो कृत्रिम रूप से एसिटिलीन पकाता है। ठीक है, जो इसमें मेनली दो ही हार्मोन है, एक कौन सा एब्सिसिक हार्मोन, एक है एथिलीन हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन का काम देख लिया अपन ने, और देख लिया जो एथिलीन हार्मोन है उसका काम देख लिया। ये लंबाई को बढ़ाता है, फूल पत्ते को गिरने से वो गिराता है। एथिलीन है वो नेचुरली रूप से काम करता है, ये प्राकृतिक रूप से काम करता है ये, और ये नेचुरली रूप से काम करता है ये प्राकृतिक। और जो कार्बाइड बोलते हैं, कार्बाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त हुआ जल की अभिक्रिया से, इसलिए इसको कार्बाइड बोलते हैं। इससे और जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो कौन सा, वो है भुजा चूना। ठीक है दोस्तों, अपन ने बात की आज हार्मोन। हार्मोन एक तरीके से स्टेबलाइजर का काम करते हैं। हार्मोन दो होते हैं, एक तो वृद्धि को बढ़ाते हैं या एक वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, वृद्धि को बढ़ाते हैं वृद्धिरोधी वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, और एक वृद्धि को रोकते हैं उसमें वृद्धिरोधी हार्मोन। वो पॉजिटिव का काम करेगा, वो नेगेटिव का काम करेगा। उसमें अपन ने देखा जिब्रेलिन हार्मोन जर्मिनेशन में सहायक, अंकुरण में सहायक। ऑक्सिन हार्मोन लंबाई बढ़ाने में सहायक। क्लोरीजेंस हार्मोन वो क्या करता है, फूल खिलने, फ्लोरीजेंस हार्मोन है वो फूल खिलने में मदद करता है। फिर अपन ने बात की साइनोकाइनिन। साइनोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन नई टहनी बनने में सहायक। फिर अपन ने बात की ट्राउमेट्रिन हार्मोन। ट्राउमेट्रिन हार्मोन घाव बनने में सहायक। अपन ने यहाँ पे बात की एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन दोस्तों क्या करता है, वृद्धि को रोक के रखता है। ठीक है, और दो काम करता है, फूल पत्तियों को गिरा देता है, पत्तियां है उसको गिरा देता है, फूल को गिरा देता है, कली को गिरा देता है। वो कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन करता है। एक दोस्तों अपन ने बात की एथिलीन हार्मोन। तो एथिलीन हार्मोन है वो क्या काम करता है, फल को जो नेचुरली रूप से पकाता है। प्राकृतिक रूप से एसिटिलीन का यूज करते हैं। एसिटिलीन कहाँ से, उसको कार्बाइड बोलते हैं। कार्बाइड क्यों बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया को जल से कराने पर जो है कार्बाइड बनता है, एसिटिलीन बनता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे भुजा चूना भी प्राप्त होता है, तो इसलिए उसको कार्बाइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया से कार्बाइड बनता है और भुजा चूना प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। तो अपन ने दोस्तों पादप हार्मोन की बात की। पादप हार्मोन दो होते हैं जो ये प्रोटीन का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन से बने होते हैं, स्टेबलाइजर का काम करते हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों पादप हार्मोन में इतना ही था, दो वृद्धि को रोकते हैं और 5 हार्मोन वृद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक है, मेनली जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो यही हार्मोन थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।